अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद भी गाजा पीस प्लान आखिर फेल ही हो गया। हमास के साथ सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इजराइल की सेना गाजा पर कहर बनकर टूट पड़ी। गाजा पर बमों की बरसात हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपनी सेना को हमला करने का आदेश दे दिया। इन सब के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको इस हमले की पूरी जानकारी दे देते हैं, जिसकी वजह से पूरा गाजा रातों रात दहल उठा। दरअसल ट्रंप ने दुनिया भर के सामने ढिंढोरा पीट पीट कर इजराइल और हमास के बीच 20 पॉइंट्स की डील करवाई थी, जिसके तहत कैदियों की अदला बदली की गई। लेकिन ट्रंप का पूरा प्लान भरभरा कर तब गिर गया जब हमास ने सीज फायर के बाद पहली बार इजरायली सैनिकों पर अटैक किया। हमास ने इजराइल पर अटैक किया ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद इजराइल ने दावा किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया। उनका दावा है अमेरिका की मध्यस्थता के बाद किए गए शांति समझौते के मुताबिक हमास नहीं चल रहा है। पहले उसने इजरायली बंधकों के अवशेष वापस करने का नाटक किया, सवाल किए जाने पर बहाने बनाए और अब फिर इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की। हमास के आतंकवादी ड्रोन फुटेज में शवों को सौंपते हुए दिखाई दिए थे और जिन शवों के अंग वापस भेजे थे वो असल में एक पुराने बंधक के थे, जो लगभग 2 साल पहले ही बरामद हो चुका था और दफनाया भी जा चुका था। नेतन्याहू ने इसे युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन माना है और आईडीएफ को आदेश दे दिया कि गाजा पर पूरी ताकत के साथ अटैक किया जाए। इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा पर बमों की बरसात कर दी। बताया जा रहा है कि इस हमले में गाजा के कई लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इससे पहले भी खबर आई थी कि नेतन्याहू ने गाजा पर एयर स्ट्राइक करवाई है। उन्होंने ये कदम तब उठाया था जब दक्षिणी शहर राफा में इजरायली सैनिकों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की गई थी। ये आरोप हमास पर आया था और उसके बाद से तनाव की स्थिति बढ़ती चली गई। ट्रंप भी कई बार हमास को चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि अब इजरायली पीएम के ऐलान के बाद उनका गाजा पीस प्लान पूरी तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है। जब प्लान फेल हुआ तो ट्रंप चुप कैसे रहते? उन्होंने एयरफोर्स 1 में कहा, जैसा कि मैं इसे समझता हूँ, हमास ने एक इजरायली सैनिकों को मार डाला था, इसलिए इजरायलियों ने जवाबी हमला किया और उन्हें जवाब देना चाहिए। जवाब ऐसा होता है तो उन्हें जवाबी हमला करना चाहिए। सीज फायर को कुछ भी खतरा नहीं होने वाला है। आपको समझना होगा कि हमास मध्य पूर्व में शांति का एक बहुत छोटा हिस्सा है और उन्हें अच्छा व्यवहार करना होगा। बताते चले आपको कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में बड़े पैमाने पर हमले किए थे। करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 251 को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा में हमास को सफाई के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। इसमें करीब 68,000 फलस्तीनी मारे गए थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।